श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाको गुनाह पहुँचा खिलवत में, कहे कलाम अल्लाह कहे कलाम अल्लाह कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। रसूल मोहम्मद को जब मेराज हुआ तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कुछ आत्माओं को देखा, उनके लिए उन्होंने कहा ये मोती है। तो उनके मुंह पर ताला देखा। मुंह पर ताला, वैसे ताला लटका हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के लिए बोलने में बोल देते हैं ना, कोई चुप बैठे हो तो क्यों वो जवाब नहीं दे रहा है, मुंह में ताला लगा रखा है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो बस इस तरह से मौन थे। तो मौन देख करके तो वो बोलते हैं कि हमने परमात्मा को पूछा तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा ही समूह है, तुम इसी में से हो, ये बताया। तो ये चुप क्यों बैठे हैं? तो इन्होंने गलती की है ऐसा बोला। अब इनको लगा कि गलती मतलब अपराध, तो ऐसा दोष तो यहाँ परमात्मा के वहाँ भी अपराध होता है। इस तरह से बहुत से लोगों को इस बात पर संदेह हुआ। हो सकता है जिनको भी अनुभव होता है तो उनकी बातों पर दूसरों को संदेह हो, तो वो क्या बताते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, ऐसी बहुत सी बातें होती है। अनुभव अलग वस्तु है और ज्ञान अलग वस्तु है। तो प्राणनाथ जी उसका स्पष्टीकरण ये देना चाह रहे हैं। तो देखो, रसूल को जो परमात्मा ने गुनाह की बात की, वो कोई गुनाह नहीं है, परमात्मा के वहाँ कोई गुनाह नहीं पहुँचता। किंतु ब्रह्मात्माओं की तीव्र इच्छा थी दुनिया को देखने की, तो दुनिया को देख करके वो अपना अस्तित्व को ही भूल जाती है। उसके बाद में उनकी हंसी होगी तो वो उनके लिए तो एक गुनाह दोष है, उसको अपराध को दोष को, बस वो अभी मौन है। तो उसका कारण ये है कि उनकी दृष्टि दुनिया में है। जब परमात्मा के समक्ष होते हैं तो उनकी दृष्टि परमात्मा की तरफ होनी चाहिए ना। तो उस समय मौन है, दृष्टि दूसरे तरफ है, तो ये उनकी भूल है। तो वो भूल क्यों? तो उसके लिए भी उन्होंने बार बार समझाया कि देखो, ये भूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रह्मात्माओं को प्रेम का ज़्यादा अधिक अनुभव करवाएं। तो उसके लिए एक बार प्रेम की भूमिका से दूसरे तरफ उनका ध्यान चला जाए तो उसके बाद में तो ये संभव है। तो उन्होंने ऐसे में मांग लिया कि हमें ऐसा दिखा दीजिए। इसलिए कहते हैं ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब अर्ज भी कैसे करूं कहोगे मांगा तुम। अब हम प्रार्थना भी कैसे करें, आप तो कहेंगे कि तुमने ही तो मांगा था। तो वास्तव में कि ये चाहा अक्षरातीत धामधनी नहीं, तो वो ब्रह्मात्माओं को अधिक सुख देना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ब्रह्मात्माओं में ये भाव आया कि हम, तो उसको ही एक प्रकार से वो अहम भाव कहा, खुदी, मैं खुदी,
तो इस प्रकार से कहा। परम धाम के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से हम तो ब्रह्मात्मा हैं, हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे कनिष्ठ हैं, इस प्रकार की सोच रखने वाले, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। मुँह में न बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, तो ब्रह्मात्माएं तो अभी भी इसी स्वप्न ख्वाब देखते हुए स्वप्न देख रही है और स्वयं को खेल में मान रही है। गुनाह पहले पहुँचे अर्श में, करे माशुक रूहें हिसाब, या रूहें भी बोल सकते हैं, किंतु रूहों हिसाब ऐसा बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहते हैं ब्रह्मात्माएं तो अभी भी दुनिया को देख रही है, उससे पहले ही अपराध तो पहुंच गया, उनका दोष। तो इन सब का हिसाब कौन करेगा? स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करेंगे। करे माशुक रूहों हिसाब, तो ब्रह्मात्माओं का हिसाब वही करेंगे। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। तो वैसे देखा जाए तो सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश ही कार्य रहता है, वही चलता है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। उनके आदेश के बिना वो ना चाहें और कुछ और हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। पर यामे हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यामा है। यामे हुक्म नजर लिए। अब ब्रह्मात्माओं में क्या है कि ब्रह्मात्माओं में राज्य का हुक्म है, तो अब उनकी दृष्टि को लेकर के बैठा है। तो राज्य की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, तो दुनिया की तरफ करवा रहा है, तो आदेश। तो वैसे देखा जाए कि ब्रह्मात्माओं की बड़ी संपत्ति ये भी इसी में, इस बात पर भी उनकी बहुत बड़ी संपत्ति छिपी हुई है। उनको अपार आनंद का अनुभव करवाना है, तो वो इसके पीछे गर्भित क्या बोलेंगे कि ये राज्य की गर्भित कृपा है। तो ये दिखती नहीं है, किंतु गर्भित कृपा है। वो दुनिया दिखा करके, दुनिया के दुख सुख का अनुभव करवा करके भी वो वास्तव में प्रेम का ही अधिक अनुभव करवाना चाहते हैं। इसलिए और रूह का बड़ा मतायामा है। तो ये खेल दिखाने में भी ब्रह्मात्माओं की बड़ी संपत्ति ही है। ब्रह्मात्माओं को अपार सुख दिलाना चाह रहे हैं। जेता ही सतन में जिनका सो जोरा तेता किया चाहे। तो पहले ये बात हो चुकी है कि एक तरफ तो राज्य का आदेश काम करवा रहा होता है, दूसरी तरफ तो ब्रह्मात्माओं का भी तो कुछ तो अस्तित्व है। तो अब इन दोनों में जिसका जितना हिस्सा है सो जोरा तेता किया चाहे, उतना ही जोर करना चाहता है। तो जब राज्य का हुक्म प्रबल होता है तो ब्रह्मात्माएं भूल जाती है। जब ब्रह्मात्माओं को ये लगे कि अरे हम तो कहाँ भूल गए, तो उनको अपना स्व का अनुभव होने लग जाए, तो उनको ये लगेगा कि हम तो राज्य के चरणों में होते हुए दुनिया को देख रहे हैं, हमें तो सदैव राज्य का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार का होगा। तो ये जिसका जितना हिस्सा है, ये विचार करे सो मोमिन हक हुक्म देशी गुहाएं। तो इस बात पर ब्रह्मात्मा ही विचार कर सकती है। तो ये गुहाए का अर्थ यहाँ गवाह इस अर्थ में है। अब गुहाए है, वो गवाहे होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अक्षरातीत धामधनी का आदेश से वही इसकी साक्षी देगा, तो वही समझाएगा कि देखो तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए आया है, तुम जागृत हो जाओ और जल्दी समझ लो। इस प्रकार से ये ज्ञान ही साक्षी होगा। तारतम ज्ञान से ही तो ये पता चलेगा। ताथे हुकुम के सिर दो सदे बैठ न सके मोमिन। इसलिए ब्रह्म राज्य के हुकुम के ऊपर दोष दे करके उसके सिर पर दोषारोपण डाल करके ब्रह्मात्मा ऐसे चैन से माया मोह में मस्त होकर नहीं बैठ सकती। उनको अपना प्रयत्न करना चाहिए।
अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इल्म रोशन। तो अर्श दिल का तात्पर्य धाम हृदया ब्रह्मात्माएं खुदी से क्यों डरे। तो उनको जो अहम भाव, जिसको देहाभिमान भी, वो भी अहम है, तो मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो राज्य के चरणों में हूँ, ये भी तो अहम है। उसको इससे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। लिए हक इल्म रोशन, जब ब्रह्म ज्ञान से हृदय प्रकाशित हो गया, पता चला कि ये दुनिया तो अक्षरातीत धामधनी ने हमें दिखाई है, तो इतना पता चले अरे हम तो राज्य के चरणों में बैठे हैं, ये ख्याल आ जाएगा ना। तो इसलिए खुद ही से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा भाव में आना चाहिए। तो अहम भाव यदि हम भूल में हों तो अहम भाव खराब है, देह का अभिमान है वो खराब है। तो आत्मा का अनुभव हो तो मैं तो आत्मा हूँ, हमेशा ये ख्याल होता रहता होगा, तो ये अभिमान, यदि इसको अभिमान भी कहें तो भी ये अच्छा है, इसलिए इससे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। गुनाह नूरत जाला मैंने पहुँचा रूहों का जित। तो यदि कते परंपरा के अनुसार देखें तो कहते हैं कि नूर तजल्ला में, अक्षरातीत परमधाम में, तो ब्रह्मात्माओं का गुनाह, अपराध पहुंच गया। तो ऐसे तो अपराध तो पहुंचता ही नहीं, परमधाम में तो अपराध होता ही नहीं है, कोई ऐसे कुछ भी नहीं होता है। कया गुनाह कुलफ मुँह मोतिन, दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। तो ऐसा रसूल मोहम्मद ने क्या कहा था, कया गुनाह, गुनाह क्या है, कुलफ मुँह मोतिन, मोतियों के मुंह में ताला है। तो ब्रह्मात्माओं को मोती कहा, तो उनके मुंह में तो ताला था, तो ये गुनाह है, ये इसके लिए तो उनके मुंह में ताला होने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने अक्षरातीत धामधनी के वचन का पालन नहीं किया, तो वो अपराध। तो यहाँ कहते हैं, तो इस बात को, ये क्या चीज़ है, तो इसको दिल मोहम्मद कुंजी खोला था। तो यहाँ मोहम्मद कहने से, तो जो कुंजी लेकर के आए ना, तो श्री श्यामा जी सदगुरु, तो वही सबके दिल के कुंजी को खोल करके स्पष्ट कर देंगे कि अरे ये कोई गुनाह नहीं है, ये तो उन्होंने कहा कि ऐसे परमात्मा की आज्ञा तो कि तुम भूल जाओगे, तुम मत देखो इस तरह के, इस बात को उन्होंने माना नहीं। तो ये भी तो एक बाह्य ही है, यदि उसको अंतर कि उसके गूढ़ रहस्य को समझें तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं दिखाना चाह रहे थे। इसलिए तो ये कतेब ग्रंथों में तो ये गुनाह की बात कही, तो वो यथार्थ में कोई गुनाह नहीं है, तो उसको समझना चाहिए। ब्रह्म आत्माएं समझेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो ये सदगुरु ने जो कुंजी प्रदान किया है, तारतम ज्ञान, तो बस उससे ये बातें सब स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा बजिनो हाथ हक के अर्श अजीम के माहे, जिनका हिसाब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ में, वो ब्रह्म आत्माएं तो परमधाम में बैठी हुई है। अरस तन बीच खिलवत, ताको डर जरा कहो नाहे। तो परमधाम का शरीर परात्मा, वो तो मूल मिलाव में राज्य के चरणों में है, तो उसको किस चीज़ का डर है, कोई डर ही नहीं है। ये जो बता दिया गया है वो बताने का एक तरीका है, उसको उस तरह से समझना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने वो इसके स्थूल अर्थ को ले लिया, ऐसा नहीं है, उसके सूक्ष्म अर्थ को लेना चाहिए। करी हाँसी हक के रूहों पर, जिन वास्ते किया खेल। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं पर हंसी की, क्योंकि ये खेल उनके लिए ही बनाया है, जिनके लिए ये खेल बनाया, तो उनकी हंसी उड़ाई। तो ये ऐसी हंसी नहीं है, ये तो एक सामान्य रूप से लोग समझें उसके लिए कहा, ऐसी हंसी नहीं है, उनको तो और ज़्यादा आनंद देना है, इसके लिए ये कर रहे हैं। रूहों बौस किया इश्क का बेरतीन देखाया माहे लैल।
तो ब्रह्मात्माओं ने प्रेम के विषय में ही बहस किया, चर्चा की। इसलिए बेरतीन दिखाया माए लैला। तो इस रात्रि में तो 3 बार दिखाया। तो इसलिए इस रात्रि को, जिस रात्रि में खेल दिखाया, उसको रात्रि कहने का तात्पर्य अज्ञान की अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहा। इसलिए उसको कतई ग्रंथों में लैलतुल कद्र का कद्र करना चाहिए, आदर देना चाहिए, ऐसा ये ऐसी रात्रि है, इस प्रकार से कहा। हक आगू कहे मोहम्मद मोए अर्श में बिना उमत। तो मोहम्मद ने परमात्मा के आगे कहा कि मुझे अपने आत्माओं के बिना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। जब उनका ध्यान ही दुनिया में है तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। इस प्रकार की बात कही, ऐसा करके यहाँ कह रहे हैं। अब किस रूप में कहा है ये मालूम नहीं है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं प्राणनाथ जी। हके दिया प्याला मेहर कर। तो उन्होंने तो उन पर कृपा करके प्याला भी दिया प्रेम का, किंतु कहे मोए मीठा न लागे शरबत। मुझे तो ये मीठा, इसमें कुछ मिठास ही नहीं आ रहा है। इस प्रकार से तो मोहम्मद को लगा कि जब मेरी आत्मा है तो यहाँ ये रसूल की बात नहीं है। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि हम तुम एक अरश के एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। क्या है, जब तक तुम भूल में रहोगे तब तक मुझे सुख कहाँ है, जब तक तुम माया में हो तब तक मुझे कहाँ सुख है। तब सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। तो पहला चरण अभी याद नहीं आ रहा है। ये इस प्रकार की बात है। हक के दोस्त कहे औलिए भय ऐसे बुजुर्ग। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये भी कहा कि देखो, ये औलिया कहने का तात्पर्य वली का बहुवचन औलिया होता है। वली का अर्थ होता है दोस्त, मित्रता रखने वाले। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कहा मेरे सबसे अंतरंग तो यही हैं, यही ब्रह्म आत्माएं मेरे अंतरंग है। इस प्रकार कहा। भय ऐसे बुजुर्ग का, तो ये ब्रह्म आत्मा इस दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ कहलाई है। इनको देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए हक। इनको देखने मात्र से भी स्वभाव मिलेगा। तो स्वभाव का अर्थ क्या होता है, लाभ प्राप्त होना, पुण्य। इनके दर्शन मात्र से भी पुण्य प्राप्त होगा। जैसे याद किए हुए हक, जैसे परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करते हैं तो कितना लाभ मिलता है, आनंद मिलता है। तो ऐसे ब्रह्मात्माओं के दर्शन मात्र से भी आनंद मिलेगा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनको नश्वर जगत में भी ऐसी प्रतिष्ठा दिलाई। जित पर जले जबराइल पहुँचा न बिलंदी नूर। तो जहाँ प्रवेश करते हुए जिब्रिल के पंख जलने लगे, तो इसलिए वो नूर बिलंद में ना पहुँचा, तो अक्षरातीत धाम में नहीं पहुँच सका। बिना रूहें इशारते खिलवत दूजा एक कौन जाने मजकुरा। तो बिना रूहें, ब्रह्मात्माओं के बिना, खिलवत इशारते, परमधाम के ये संकेत हैं। दूजा ये कौन जाने मजकुरा, इस विवरण को कौन समझ पाएगा। ये तो ब्रह्मात्मा ही समझेंगे ना। इसलिए दूसरों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे कह दिया, ऐसा लगेगा। तो ब्रह्मात्मा इस बात को समझ सकती है। अलस्तो बीर अब कया कने तब जवाब दिया रूहन। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने क्या कहा, अलस्तो बीर अब कुम, इस तरह से कहा, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ। तब ब्रह्मात्माओं ने कहा हाँ सचमुच आप हैं। फिर भी तो उनको दुनिया देखने की जल्दीबाजी तो थी। कोई और होवे तो देवही जो ए फुरमा न कहे सुकन।
अब इसके साक्षी दूसरे कोई और होते तो देते ना, दूसरे तो कोई थे नहीं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बोला, ब्रह्मात्मा ने सुना, उन्होंने उत्तर दिया। तो इसीलिए उनको ही ये पता है। ए फुरमान कहे सुकन्ना, तो ये वचन तो धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से दिए गए हैं। तुम रूहें जात नासुत में जाओगे मुझे भूल। परमात्मा ने क्या कहा, तुम नश्वर जगत को देखने जा रही हो तो वहाँ मुझे भूल जाओगी। तब तुम्हें ईमान ले आई हो, मैं भेजूंगा तुम पर रसूल, तब तुम विश्वास करना, मैं तुम्हें जागृत करने के लिए अपना संदेश लेकर संदेश वाहक को भेजूंगा। तो रसूल कहने का तात्पर्य संदेश देने वाले। तो अब मोहम्मद को रसूल ऐसा माना उन्होंने। तो यहाँ पर सतगुरु श्री देवचंद्र जी की बात है। तो श्री श्यामा जी को ये दायित्व दिया, तुम ब्रह्मात्माओं को जागृत करना। तो उनके लिए कहा है, श्यामा जी सतगुरु बन करके आई हैं, तो उनकी बात पर तुम भरोसा करना। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझा रहे। तुम माहो माहे रही हो शायद, ये तो मैं भी शायद हूँ। तुम परस्पर एक दूसरे की साक्षी बनना, और मैं भी तुम्हारा साक्षी हूँ। तुम्हें जागृत करना, तुम परस्पर एक दूसरे को जागृत करना, और मैं भी तुम्हें जागृत करने का प्रयत्न करूँगा। ये जिन्हें भूलो तुम सुकन्ना, मैं फुरमान भेजो तुमको। तो ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हें अपना ज्ञान, अपना आदेश भेजता रहूँगा। तो ये सारे धर्म ग्रंथ है, ये फुरमान है। और शायद किए हैं फिरस्ते, सो भी देवेंगे शायद ही। तुम्हारे लिए ईश्वरी सृष्टि को भी साक्षी बना देते हैं, वो भी साक्षी देंगे। सो रसूल याद है देसी तुम्हें, जो मेरे आगू हुई इत की। तो मैं जिसको संदेश लेकर के भेजूंगा, तो वो यह जो बात होगी, परमधाम की जो बातें, वो सारी बातों को साक्षी दे करके समझाएंगे। मेरे सामने अभी जो बात चल रही है, इसकी साक्षी भी देंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसी बढ़ाई औलियों हाके अपने मुख दे। इन जिनको कुरान में, हदीस में औलिया कहा है, ऐसी ब्रह्म आत्माओं की बढ़ाई, उनकी महिमा इस प्रकार का बताई है। स्वयं परमात्मा ने उनका महत्व समझाया। और ये भी कहा, कोई या को न जाने मुझ बिना। तो मेरे बिना दूसरा तो इनको कोई पहचानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है इनके विषय में, मैं ही जानता हूँ इनको। मैं छिपाए तले कबाए, मैंने उनको कबाए के नीचे छिपाया है। तो ये कबा का तात्पर्य, तो उसको वो एक प्रकार से जामा। तो जामा, अभी जो जामा पहनते हैं वो दूसरे टाइप के होंगे, तो पुराने समय में दूसरे प्रकार के। अभी जिसको घाघरा बोलते हैं, बहुत लंबा घेरा होता है, वो खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस तरह से मैं तो इससे छुपा करके रखूँगा, उसको कबाए तले ऐसा कहा। तो ऐसे जामे से ढक करके नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य है, मैं तो बस इनको इतनी नज़ीक रखूँगा ऐसा कहा। तो मैं ही तो इनका संरक्षण करता हूँ, तो मुझे ही इनके विषय में पता है, इस प्रकार से समझाया है। तो इस बात को समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं छिपाए तले कबाए के, मैं छिपाए तले कबाए के। ऐसी बढ़ाई ओलियो, ऐसी बढ़ाई औलियों, हके अपने मुख दे। हके अपने मुख दे। या को न जाने मुझ बिना, सोई को न जाने मुझ बिना। मैं छिपाए तले कबाए के, मैं छिपाए तले कबाए के। मैं छिपाए तले कबाए के। मैं छिपाए तले कबाए के।